कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं उनको बोलो पिछला प्लान कब दिखाया था? जिंदगी में किसी ने प्लान नहीं दिखाया। डाउनलाइन किसको कहते हैं? अगला प्रश्न। अमेजिंग सर। अगला प्रश्न, डाउनलाइन किसको कहते हैं? क्रॉस नेट का मतलब क्या है? तीसरा प्रश्न। फेल हो जाएगा, बुरी तरह फेल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जब रिजेक्शन मिले तो प्लान को कैसे दिखाया जाए? जवाब नहीं, बहुत ज्यादा जवाब नहीं मिलेंगे। अच्छा जब ये बताओ, जब दुनिया कहे तुम बेकार के कामों में आ गए हो तो क्या जवाब देना है? ये जवाब नहीं है इनके पास। ये जवाब देंगे ये लाइन ही बेकार है। अरे भैया तुमने गलत जगह खाना खाया है तो खाना क्यों बंद करो? रेस्टोरेंट बंद की धरा हूं। तुमने खाना खाया है इन्वेस्टमेंट प्लान में, तुमने खाना खाया है मनी रोटेशन में। मैं सीधा मुद्दों की बात कर रहा हूं क्या? एकदम आज अटैक करने के मूड में हूं मैं। आर या पार कटोरा जाता, सीधा अटैक करने के मूड में। और मेरी वीडियो चला देना खुल के चला देना। 30 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। आज राजेश अग्रवाल जो भी है इस इंडस्ट्री की वजह से। मेरा मन भावुक हो जाता है वो पल याद करके जब 32 साल पहले 33 साल पहले मैं भी एक ऐसे कार्यक्रम में आया था और मैं पीछे बैठा हुआ था। मेरी जेब में पैसे नहीं थे और जो व्यक्ति मुझे लेकर आया उसने मुझे कहा बेटे चिंता ना कर, 9 से 6 तुझे 2 वक्त की रोटी देती है और 6 से 9 अगर तू यहाँ आएगा तो किस्मत बनाने वाला। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मुझे समझ में नहीं आता उस समय ना वेबिनार होते थे ना इंटरनेट होता था। आपको 1-to-1 प्लान दिखाना पड़ता। इनसे पूछो 1-to-1 प्लान क्या है? इनसे पूछो एसटीपी क्या है? बस ये पूछ दो एसटीपी क्या है। 6 प्रश्नों में ये लोग बोल्ड हो जाएंगे। मेरी बात ठीक है तो जोर से यस करना। ये लोग समझते हैं सेल्स की ट्रेनिंग देना और डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग देना एक ही है। बिल्कुल नहीं है। सेल्स में आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं, आपको कमीशन मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग में आप प्रोडक्ट बेचते नहीं है, प्रोडक्ट को रिप्लेस करवाते हैं। आगे आऊंगा। और जब आप प्रोडक्ट को रिप्लेस करवाते हैं और आगे शेयर करते हैं तो आपको भी इंसेंटिव मिलती है और जो आगे शेयर करता है उसको भी मिलती है और उसकी परसेंटेज आपको मिलती है। इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा चीज को, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं इस पूरे प्रोग्राम से म्यूजिक को हटा देता हूं, डांस को हटा देता हूं, गाने को हटा देता हूं, केवल ड्राई लेक्चर देता हूं। शरीर से आत्मा ही हट गई तो मैं बोल के क्या करूंगा? सोचो म्यूजिक, ये म्यूजिक किस लिए? म्यूजिक इसलिए कि भाई आपने कुछ अचीव किया है, हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। आपने नया लेवल अचीव किया, हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये कोई कॉर्पोरेट मीटिंग थोड़ी है कि बैठ के सब कुछ लोग के पेट में कब्ज होता है, कुछ लोग के चेहरे पे कब्ज होता है। ताली भी ऐसे बजाएंगे, दिखा देता हूं तुमको। मैं हजारों कॉर्पोरेट मीटिंग में ट्रेनिंग देता हूं। ऐसे अच्छे देने पड़ते, क्या करेंगे? रोजी रोटी का सवाल। लेकिन मेरा जो रियल रूप है यही निकल के बाहर आता है, जो जानदार वाला रूप है। तो आज खुला बिंदास एंजॉय करो। आप दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए। आज सारी बातें बताऊंगा और पहली साल का ये पहला प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूं। प्रोग्राम और भी किए हैं 2 दिन में, लेकिन ये वाला जो मुद्दा है ये पहला प्रोग्राम दे रहा हूं। थैंक यू पवन भाई, आपने हमें ये मौका दिया। याद रखना जीवन में नेटवर्क ही क्या है? दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने नेटवर्क खड़ा किया है। चाहे वो गूगल हो जाए, चाहे वो फेसबुक हो जाए जी, चाहे वो ऊपर हो जाए, नेटवर्क से ही नेटवर्क खड़ा हो जाए। चाहे अंबानी हो जाए, सबने अपना नेटवर्क खड़ा किया है। सो हम आगे चलेंगे। जल्दी से नेक्स्ट चल जाता हूँ। मेरा मिशन एक ही है इस कार्यक्रम में, जहां मैं बोलूंगा वहां लिखना है, ठीक है? मेरा मिशन एक ही है कि मैं आपको आज आने वाले शाम तक जितने भी पल हैं ऐसा तैयार कर दूं कि आप सफलता के पीछे ना भागे, सफलता आपके पीछे भागे। जो भाई जो बहन हमारी पीछे बैठी हुई है उनसे निवेदन है आप जरा ज्यादा जोर से ताली बजाएं, क्योंकि पीछे वाले यहाँ से दिखेंगे नहीं। अच्छा, पीछे वाले बहती गंगा में भी हाथ धो देते हैं।
तो जब तक आप उछल कूद वहां नहीं करेंगे अपने को समझ में नहीं आएगा। और दुनिया की परवाह मत करो, दुनिया क्या बोलेगी। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं इस दुनिया का एक ही है रोग, मेरे बारे में क्या बोलेंगे लोग। नवजोत सिंह सिद्धू है ना। आप चिंता मत करो दुनिया की, दुनिया बड़ी विचित्र है। ये दुनिया अच्छे काम पे भी ताली बजाती है, बुरे काम पे भी ताली बजाती है, बड़ी विचित्र है, तुरंत बदला जा सकता है। विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते कि हम अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो बुराई करने के पहले सोच तो ले कि बुराई जायज है या नाजायज है, सोच तो ले। लेकिन सोचने का समय नहीं है। क्यों नहीं है आज वो भी बताऊंगा। एकदम मामला कड़क होने वाला है आज। मैं शाम तक कोशिश करूंगा कि आप जिस व्यक्ति के पास जाए वो व्यक्ति आपको इतना पसंद कर ले कि बिजनेस अपने आप हो जाए। पहले प्रोडक्ट नहीं बिकता है, पहले प्लान नहीं बिकता है, पहले आप बिकते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज। आपकी ड्रेस, आपका बोलना। लोकप्रिय यूट्यूब होने का मतलब दिमाग भी ठीक हो कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात अब तक पहुंच रही, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर तुम्हारे व्यूअर्स कम हैं और तुम मेच्योर हो तो मैं तुमको सलाम करता हूं। लोकप्रियता का मतलब मेच्योरिटी नहीं है। मेच्योरिटी के लिए सहनशीलता चाहिए, शब्दों का उपयोग ठीक से करना है। एक गलत शब्द ताश के पत्ते की तरह आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में खराब कर देता है। एक गलत शब्द पब्लिक की दुनिया में। इसलिए मेरा विनम्र आपसे निवेदन है, मेरी हिंदी आपको ठीक लग रही है? हाथ जोड़ के निवेदन है, शब्दों का उपयोग ठीक से कीजिए। हमारे बिजनेस में सारा खेल शब्द है। हम धीरे धीरे आज ट्रेनिंग से सब कुछ सीखेंगे। तो शाम तक मेरी टारगेट है। ये छोटी मोटी बातें हैं। मेरे 20 मिलियन फॉलोअर बना फलाना ठिकाना, इतनी किताबें लिखी। ये जो साइड में ऐप दिख रही है इसको एंड्रॉइड फोन से डाउनलोड कर लीजिएगा। हम शाम को इसके बारे में बात करेंगे। और ये 100 शहर है जहां मैंने लाइव प्रोग्राम किए हैं, और ये 5 कंट्रीज हैं जहां आपका ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, आई एम योर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। 5 देशों में मैंने कार्यक्रम किए हैं। 66% कामयाबी डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं की है पूरे विश्व में। हमारी बहनें जरा जोर से ताली बजाएं। कितना बोला? पिछली बार भी आप थी मेरे कार्यक्रम में, इधर ही बैठी हुई थी ना। मेरी मेमोरी ठीक है ना? बाल सफेद में, दिमाग ठीक है। पहचान जाओ लोग। 66% महिलाएं कामयाब है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। 18 से 19 से 25 साल के उसके बाद की रेंज आती है। अब तुम एक बात बताओ, जो घटनाएं घट रही हैं, ये जो बच्चे हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है, जो बड़ी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, महीने का 25-30 हजार रुपए भी 2 घंटे काम करके अच्छी रकम मानी जाएगी भारत जैसे देश में। अब इनके घरों में लोग इनको बोल रहे हैं, देख मैं तो पहले से ही कह रहा था ये लाइन गलत लाइन है, देख मैं पहले से ही कह रहा था। बताने वाला को भी नहीं पता, जो उसको सलाह दे रहा है उसको भी नहीं पता। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? मैं क्या कहता हूं? तो मैं कहता हूं ठीक है, फिर आप गारंटी दो उसको नौकरी कैसे मिलेगी। उंगली उठाना बड़ा आसान है, किसी की जिम्मेदारी लेना बड़ा टफ है। हमें खुशी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके लीडर आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, आपको अच्छा माहौल देते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। कमाते हैं तो इन्वेस्ट नहीं करते, आपको अच्छे सेमिनार देते हैं। सो ये सारा मेरा प्रोफाइल है। अब मैं आपका स्वागत करता हूं दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस मॉडल में। देखो अभी क्या है, खाली क्लिक 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 करोगे तो ताली बजाना बीच में भूल जाओगे, ठीक है? यदि बीच में मेरी बात आपको इतनी बढ़िया लगी कि आपको यार एक बार ताली बजा, तो क्लिक के चक्कर में भूल जाओ। मैं आपका स्वागत करता हूं दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस मॉडल में। क्यों मैंने बेहतरीन बोला, ध्यान से देखना। पहली बात, जोर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। दुनिया का सबसे आसान बिजनेस। आसान आसान ऐसी बातें कर रहे हो राजेश भाई, लोग मुझे ना कर देते हैं, लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। बिजनेस को ना नहीं करते हैं, आपको ना करते हैं।
शायद आपने शब्दों का उपयोग ठीक से नहीं किया है, शायद उसके गुस्से के बदले आपने भी गुस्सा कर दिया है, तो ये आपको ना है, बिजनेस को ना नहीं। आज से 30 साल पहले, 32 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, देखो मैं भारत का एकमात्र ट्रेनर नहीं हूं, लेकिन बाकी ट्रेनर में से ऐसा एक ट्रेनर हूं जो क्रिकेट खेल की कोचिंग कर रहा है। मैंने पहले क्रिकेट खेली है ये, उसके बाद मैं ट्रेनिंग में आया, लेकिन ज्यादातर ट्रेनर ना बैट पकड़ा ना बॉल पकड़ी, लेकिन लेक्चर क्रिकेट पे गए। मेरी बात आप तक पहुंची नहीं? मुझे इस बिजनेस की एक एक साइंस मालूम, एक एक। आपने आज मुझे सुनना है और शाम को चेकआउट के बाद बस कूद जाना है, जो मैं बताऊंगा। ज्यादा दिमाग बीच में नहीं लगाना, खाली मुझे सुनना है। ये ट्रेनिंग 100 किताब पढ़ने के बराबर है। मेरी बात पहुंच रही है? 100 किताब। दुनिया का सबसे इजी बिजनेस मॉडल, इस बात को एकदम गांठ बांध दे। नंबर 1। नंबर 2 क्या लिखा है? जोर से पढ़िए। कौन सा बड़ा इन्वेस्टमेंट आपसे करवा लिया भैया? आज एक बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लो तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, फ्रेंचाइजी तो ले लिया आपने, लेकिन लेने के बाद ऑफिस का किराया अलग, ठीक है जी? जो वहां पे आप लोग रखेंगे नौकरी पर, उनका किराया, उनकी सैलरी अलग, दिमाग और लगेगा। यहाँ पे किसी ऑफिस की जरूरत नहीं, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, केवल जरूरत है एक मोबाइल फोन की, एंड्रॉइड या आईफोन, ठीक है? और केवल जरूरत है एक जोश की, एक जुनून की, और केवल जरूरत है कुछ 100 लोगों के नामों की, और केवल जरूरत है कि जब आपको कोई कहे अगली बार मेरे को अपनी शक्ल मत दिखाना, और जब तक वो ये ना कहे, अगर दिखाएगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, तब तक दिखाना है। एक बार आपने गांठ ये बांध ली कि ये बेइज्जती मेरी नहीं कर रहा है, इसको किसी ने चूना लगाया है, उसकी कर रहा है। अब जिसने मान लो इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया है, पैसा डाले, चूना लगा है। इस बिजनेस में जो लोग उल्टी पुल्टी बात कर रहे हैं, भाइयों के प्रति मेरी सद्भावना है, श्रद्धांजलि है। हाँ, बताता हूं, क्योंकि उनको किसी ने किसी काम में चूना लगाया। अब वो गुस्सा कहां निकालेंगे? तो वो वीडियो का इंतजार करते हैं, कोई चीज आए तो मैं अपनी भड़ास निकालूं। लेकिन मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जो ट्रेनिंग मैं दे रहा हूं उस पर वो जेन्युइन तरीके से भड़ास निकाल के दिखा दे, मैं मान जाऊं। जेन्युइन तरीके से जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूं नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जहां कोई घोटाला है नहीं, वहां पे भड़ास कैसे निकलेगी? मेरी बात आप तक पहुंच रही है? बात समझ में आ रही है? आगे धीरे धीरे चलेंगे अपन, धीरे धीरे। ये जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये मोटिवेशन नहीं है, सिस्टम समझा रहा हूं आपको, और आपको एज इट इज नीचे डुप्लीकेट करना है। अच्छा अपलाइन किसको कहते हैं? जो अपनी बात को डाउनलाइन को ऐसा समझा दे जो नीचे डुप्लीकेट कर दे, वही तो अच्छा अपलाइन है। अब इन लोगों से पूछो डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, ये वही नहीं बता पाए। तो डुप्लीकेशन नहीं बता पा रहे, डाउनलाइन क्या नहीं बता पा रहे, क्रॉस लाइन क्या नहीं बता पा रहे, एसटीपी नहीं बता पा रहे, काहे का ट्रेनर भैया? पैसे भागो के लिए काहे का ट्रेनर? उससे बढ़िया मेरे ये ट्रेनर हैं जो बैठे हुए मेहनत करते हैं, लोगों के घर जाते हैं, बात करते हैं, उनका गुस्सा सहते हैं, फिर कहते हैं कोई बात नहीं यार, अपन फिर मिलेंगे, मुस्कुराते हैं। तो पहली चीज, दुनिया का सबसे आसान बिजनेस मॉडल, ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं नीचे बस डुप्लीकेट करना, आप कुछ नहीं करना। इतना कर पाओगे? नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं रिकॉर्ड करोगे तो भी चलेगा। 3 बातें ऐसी लेके जाना शाम तक कि 52 वीक तक उसको फॉलो करना। 52 वीक्स कह रहा हूं, 1 साल नहीं बोल रहा हूं मैं, 52 वीक तक फॉलो करना। तीसरा पॉइंट क्या है, जरा जोर से पढ़ो। जो आवश्यकता से अधिक बुद्धि वाला ये कहता है ये एथिकल बिजनेस नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। दुनिया का सबसे एथिकल बिजनेस है। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए, एक पैकेज लिया जिसमें कुछ प्रोडक्ट मिले, अगर मुझे वो प्रोडक्ट अच्छे लगे तो नेचुरल है जब भी कोई चीज मुझे अच्छी लगती है मैं शेयर करूंगा। और उस शेयर करने के बदले अगर मुझे कंपनी कुछ इंसेंटिव देती है तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम भाई? आपको तकलीफ क्यों हो रही? कंपनी कहती है मैं विज्ञापन नहीं करती, मैं बहुत बड़े विज्ञापन, जो पैसा मुझे विज्ञापन में देना है कंपनी कहती है वो मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बांट देती है।
बात खत्म हो गई, बात खत्म। जो पैसा मुझे विज्ञापन में देना है वो मैं एथिकल तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बांट देती हूं। क्यों? क्योंकि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ही मेरा ब्रांड एम्बेसडर है। शब्दों को समझना, एक एक शब्दों को समझना। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ही मेरा क्या है? ब्रांड। तो तीसरा पॉइंट है एथिकल। चौथा क्या लिखा है? जोर से बोलो। आपको अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है सुबह 9 बजे आना है, शाम को 6 बजे जाना है, छुट्टी ली तो सैलरी गई। यस और नो? यहाँ 2 घंटे काम करो, 3 घंटे काम करो, 8 घंटे काम करो, टोटल टाइम फ्रीडम है, कोई प्रेशर किसी के ऊपर नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना कुआं समंदर से ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहते हैं मेरे कुएं में कम से कम तनख्वाह तो आ रही है, समंदर का पता नहीं तनख्वाह आ रही है। तो जिनकी आदत कुएं में रहने की हो गई है वो ये भाषा समझ नहीं पाएंगे। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? तो कुएं में समंदर से मेंढक आया। अब मेंढक समंदर में होता नहीं, कहानी है बस। ये मत कहना राजेश जी कहां होता है समंदर में मेंढक, मेरी नजर में होता है। और कर लो क्या करो। अब कुएं का मेंढक कहता है भाईजान, अब इस पे बवाल मत कर देना कि वो किसी धर्म से ऐसे मत बोल देना, लफड़ा हो जाए। भाईजान या भाई साहब, दिखने में हमारे जैसे लगते हो, कहां से आए? समंदर का मेंढक कहता है कभी आओ हमारी दुनिया में। कहते भाई कौन सी दुनिया है? मेरे से बड़ी दुनिया है। कुएं का मेंढक पूछ रहा है। कहता भाई ये जो आसमान तू देख रहा है ना, इससे भी बड़ी दुनिया है। कुएं का मेंढक कहता बकवास, क्योंकि नीचे से आसमान का साइज मेरे कुएं जैसा ही है। समझिए मतलब, जो जिंदगी में कुएं से बाहर नहीं निकला उसको समंदर कैसे पता होगा? तो कुएं से तो बाहर निकल। अरे यूट्यूब से बाहर तो आ कम से कम। यूट्यूब में बैठा हुआ है भाई पर। तो चौथा है टाइम पीरियड। और दोस्तों अंत में मैंने एक बात और ऐड की, इसमें क्या लिखा है बताइए? ये दुआओं का बिजनेस है, दवाओं का बिजनेस है। ये दुआओं का बिजनेस है। यहाँ जब आप किसी बंदे को ट्रेनिंग देके ग्रूम करते हैं, उसके घर में 25,000, 30,000, 15,000 2 घंटे काम करके आता है, तो उससे आपको दुआएं मिलती है कि भैया तूने मेरी जिंदगी में एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, जिससे आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। क्या मैं आप तक पहुंच रहा हूं? मुझे बता दो कहां प्रॉब्लम है इस बिजनेस, कहां प्रॉब्लम है इस बिजनेस। और इस बिजनेस को जानकार कहते हैं। किस चीज का बिजनेस है? डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। आप सबका इस बिजनेस में स्वागत है मेरी तरफ। ट्रेनिंग की शुरुआत ठीक है। आपका दुनिया के बेहतरीन बिजनेस मॉडल में स्वागत है। लेकिन एक बंदा इंटरव्यू देने गया, इलेक्ट्रिकल कंपनी में इंटरव्यू देने गया, इलेक्ट्रिकल कंपनी। अब मालिक पूछ रहा है बेटे एसी की मोटर को डीसी करंट से चलाई जाए तो चलेगी या नहीं चलेगी? अब इसने जिंदगी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी नहीं है, जिसने डायरेक्ट सेलिंग नहीं पढ़ी है वही जवाब देंगे। अब देखो ये कैसे जवाब देता है। क्वेश्चन पूछ रहा है एसी की मोटर को डीसी, अभी फिलोसोफर हो गया जी, विचारक। बोला हाँ बेटे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ एसी की मोटर को डीसी करंट से चलाई जाए तो चलेगी या एसी की मोटर पढ़ाई नहीं की, ना कभी प्लान दिखाया है जी, ना कभी रिजेक्शन सही, ना कभी ट्रेन के अंदर बाथरूम के पास ठंड में कांपते हुए बैठ के सेमिनार अटेंड करने आया। ठीक कह रहा हूं तो जोर से बोल देना। कैसे जवाब दे? ये जवाब कैसे दे? अभी जवाब दे रहा है एसी की मोटर को डीसी करंट से चला। सर ऐसा है चलेगी तो जरूर, पर वो बात नहीं होगी जो एसी में होगी। मार डाला। क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? ध्यान से समझ लेना, अपने कानों को और आंखों को ऐसे लोगों से बचा के रखना। वो तो उनकी फितरत ऐसी है, हम तो डूबे सनम, तुमको गारंटी ले दोगे, तुमको गारंटी ले दोगे। ये दुआओं का बिजनेस है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। यहां तक बात क्लियर है तो एक बार जोर से रिस्पॉन्स करिए।
मैं बीच बीच में थोड़ा म्यूजिक आज ज्यादा ही बज रहा हूँ। Everybody. Okay, thank you. आज तो मैं म्यूजिक छोड़ूंगा नहीं, मैं जो और वीडियो अपलोड करना। बहुत दिन से मुझे गालियां नहीं मिली, मैं सुनना चाहूंगा और मैं उनसे कहना चाहूंगा शुक्रिया जिंदगी मेरे ऊपर नफरत के अंगार बरसाने का, यही मौका है तेरे ऊपर प्यार दिखाने का। यार मेरा प्रॉब्लम, मैं बिना एनकाउंटर के रहता नहीं। भागना मेरी फितरत नहीं है, जागना मेरी फितरत है। मुझे तकलीफ इस बात से हुई, तकलीफ और किसी विषय कि मेरा 20 से 22 साल का लड़का जिसकी रोजी रोटी इस बिजनेस से चल रही है जी, भाई साहब इस संतोष सिंह की इस बिजनेस से, उसको घर में कहा जा रहा है, हम तो पहले से ही कह रहे थे ये बेकार का बिजनेस। गांव से आता है सेमिनार अटेंड करने, कैसे कैसे मुश्किल से आता है, अपना करियर बना रहा है कि 2-3 घंटे काम करके महीने का 25 फिर 30 फिर 35 ऐसी करके बढ़ता है ना बिजनेस। और वो रोकता है, कहता है सर मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ सकता, मैं जानता हूँ अच्छा बिजनेस। मेरी तकलीफ उस बच्चे के लिए, क्या मेरी तकलीफ सही है? मेरी तकलीफ उस हाउस वाइफ के लिए है जो सिंगल मदर है, जिसकी 2 बेटियां हैं और जिसका पूरा खर्चा डायरेक्ट सेलिंग से चलता है। पूरा खर्चा पूरा उस लेडी के लिए। आपको कोई भी टिप्पणी करने के पहले इस बिजनेस का साइंस समझाना था, साइंस तो समझाया नहीं, आपने टिप्पणी कर दी। आज हम पूरा साइंस सीखेंगे, किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बताऊंगा। यहां तक बात क्लियर होगी तो एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिए। ऐसी स्लाइड लाया हूं आज मैं, हालत पतली होने वाली है। ऐसे सुना ये बात, जरा जोर से बोलो। अच्छा, कितने यहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक साथ आए हुए हैं? हस्बैंड वाइफ, आपके पति आए? कहाँ है? पीछे मैडम, आपके पति? भाई साहब, तो अच्छा आपके भी आए हैं। इधर में कोई हस्बैंड वाइफ, आपके भी पति आए? कहाँ बैठे? साहब आप आ जाइए। मैडम खाली मैडम, ना आप मैडम आपने आइए, हाथ मिला। मेरा तो तरीका अलग है काम करने का, जानते हैं मैं मिला के ट्रेनिंग देता हूँ। अकेले में क्या हीरो बनना, अकेले में क्या हीरो बनना। हाथ मिलाए क्या हम आपसे? कौन जिला? MP जी। क्या नाम है भाई साहब? कितने साल शादी की? 25 साल। अब मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, एक बार नाम बताइए। सविता। 25 साल एक रिश्ते के लिए बहुत समय होता है। लेकिन सविता, अगर मैं तुमसे पूछूं, अपने भाई को बताना ये वाली बात कि भाई साहब सविता के बारे में सब जानते हैं, सविता क्या सोचती है, क्या टेस्ट है, क्या फ्लेवर है, क्या मूड है, क्या मतलब सारे विचारों का डेटा भाई साहब के पास है। तो मुश्किल होगा, सारे विचारों का डेटा नहीं होगा। नहीं, इसमें बेइज्जती नहीं हो रही है, समझिए। अगर भाई साहब को भी मैं बुला दूं, इनके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। जब 25 साल साथ रह के सारी बातें नहीं पता है, तो 2-3 साल यूट्यूब पर के सारी बातें कैसे पता पड़ेंगे भाई? साथ है, सब नहीं पता है। 2-3 साल रह के तुम हीरो बन रहे हो मार्केट में। सविता समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो तुम्हें ये कहते हैं, आप भी सुनिएगा भाई साहब, जो तुम्हें ये कहते हैं मुझे इस बिजनेस के बारे में सब पता है, उनकी बीवियों को बैठा लेना, पंगा हो जाएगा। बोलना नहीं चाहता, उनके पतियों को बुला लो। सविता थैंक यू, हम फिर बुलाएंगे तुमको। एक तालियों के साथ सविता को आज के बाद आपको अपनी पत्नी के बारे में पूरा नहीं पता, पत्नी को पति के बारे में नहीं पता, माँ को बेटे के बारे में नहीं पता, बेटे को माँ के बारे में सब नहीं पता। चुनौती देता हूँ, अपनी माँ से एक बार बैठ के बात कीजिए। आदरणीय माता जी, सर से नहीं, मम्मी
तुम्हारे मन में जो जो चलता है क्या मैं सब जानता हूँ? बेटा सब इस अब क्या छोड़, अब हो गया टाइम, अब तो लास्ट ना सब सब। आप हैरान रह जाएंगे, हम अपनी माता जी को पहचानते हैं, जानते नहीं है। जानते नहीं है। जिस दिन मैंने अपनी माता जी से पूछा, मम्मी तुम्हारे सारे सपने मैं पूरा कर पाया, क्योंकि पिताजी की उम्र कम उम्र में मेरी डेथ, जब मेरी उम्र बहुत 20 साल की थी, तो मम्मी मेरी कहती है बेटे अच्छा किया तूने पूछा, अच्छा किया, जो सपने मैंने देखे थे वो तो तूने पूरे किए, जो नहीं देखे थे वो भी तूने पूरे किए। नहीं, आप बताओ कोई पेंडिंग सपना तो नहीं है? हो सकता है मैं अपना धर्म निभाने में चूक गया हूं, नहीं तो क्या मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं? तो मम्मी ने कहा सब बताते होगा भी क्या, जो है ठीक, माँ है उससे ज्यादा क्या बताई। जो लोग ये क्लेम करते हैं मैं इस बिजनेस के बारे में, जोर से बोलो, वो उनकी हालत कुछ ऐसी है, इनको हालत है हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़ो दिन में सफा। कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। ब्रेक के बाद एक एक्टिविटी कराऊंगा, उसमें हालत पतली होने वाली है। 120 सेकंड में प्लान दिखा दो मुझे, मैं समझ जाऊंगा, समझा 120 सेकंड घड़ी देखते हैं। तो जब हम इतने साल बिजनेस करके 120 सेकंड में प्लान नहीं दिखा सकते, बिना आप डायरेक्ट सेलिंग में सब कैसे जानते हैं भैया? मैं भी नहीं जानता सब डायरेक्ट सेलिंग, मैं 25-30 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूं, मेरी बात पहुंच रही है आप? हम सब नहीं जानते, हम रोज जानते हैं, हम रोज सीखते हैं, हम रोज सीखते हैं, हम रोज समझते हैं, हम रोज अपने आप को अपडेट करते हैं। यहां तक बात पहुंची तो एक बार रिस्पॉन्स करिए। आज के इस वर्कशॉप में, अच्छा पहले ये बताओ कैसा लगा? जानदार मजा आ रहा है? दो पीछे वाले तुम सबसे जल्दी रिस्पॉन्स करना। चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, ऊर्जा का लेवल हाई रखना। कुछ लोगों के पेट में कब्ज होती है, कुछ लोगों के चेहरे पर। परसों एक जगह प्रोग्राम कर रहा था, टीचर की ट्रेनिंग आ गई थी, सोनीपत सारी टीचर ठीक थी। एक टीचर से जब भी जोक सुनाओ रुमाल निकाले और ऐसे कर दो, जोक सुनने के बाद। आप जानते हैं मैं शाकाहारी बात ही करता हूँ, कोई मांसाहारी बात नहीं करता। प्राइवेटली कुछ भी करें बट पब्लिक के सामने तो ठीक ही बोलना पड़ता है ना। ऐसे मैंने आप हंस नहीं रही, मेरी शक्ल में प्रॉब्लम? कहते नहीं वो नकली दांत है, बाहर ना गिर जाए। गिर जाए तो गिर जाए, क्या फर्क पड़ता है? गिर जाने इतना रोक के क्यों, इतना रोक के क्यों? मैं आपको वादा करता हूं आज जो ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा वो 100 किताब पढ़ने के बराबर है। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली काम करना है। नंबर 2, मैं जो बात करूंगा वो आसान तरीके से, जो मेरा स्टाइल है बात करने में, ठीक है? कोई लेक्चर नहीं मारूंगा, कोई ऐसा उछल कूद नहीं करूंगा जो आप देखते हैं यूट्यूब में। दोस्तों अच्छा लगा उछल कूद? साफ हो गए सारा उछल कूद करने वाले? आपका भाई अभी भी जिंदा है, टाइगर जिंदा है। क्यों जिंदा है? अहंकार से नहीं, कंटेंट पर बात करता हूँ, सिस्टम देता हूँ, मेहनत करता हूँ। जब भाई ने हमको बुकिंग की कभी रात से तैयारी करनी शुरू कर दी कि इस बार का प्रोग्राम ऐसा दूंगा कि लोगों की लाइफ और बदल जाए, ये मेरा वादा है, खुद से वादा किया, इसलिए कॉन्फिडेंस। तो सिंपल रहेगा और जो भी बात करूंगा वो तुरंत नीचे आप डुप्लीकेट करते इस अंदाज में आपसे बात। इंटरेस्टिंग? ये मेरी प्रॉमिस है और मैं आपसे भी प्रॉमिस दे दूं कुछ जरा, ये आपकी प्रॉमिस। आज क्या अच्छी बातें हो रही हैं उन्हीं का डेटा आपको रखना है। समझ में आ गया तो जोर से बोलिए, आहा बोलना है, जोर से आहा बोलिए। आज नेगेटिव बात का कोई डेटा नहीं रखना। अच्छी बात, मन को तैयार कर लो कि मैं जुबान से जब भी बात निकालूंगा अच्छी निकालूंगा, मन को तैयार कर लो।
हमें कार्यशाला कर रहे थे, वर्कशॉप कर रहे थे, उसमें एक मैडम ने बोला, राजेश भैया आपकी बात सुन के आनंद आया। भैया बोले भाई है तो भैया बोले, मैंने कहा आनंद अभी पूरा नहीं आया, लंच के बाद भी आने वाला है, रुक जाओ पूरा मत दिखाओ। पर बस इतना क्या कर दिया, बस मेरी एक ही आदत है, मैं लोगों की बुराइयां करती हूँ। मैंने कहा वो आपकी नहीं मसलों की आदत, बुराइयां ठक ठक। कुछ लोगों का जन्म ही दुर्घटनाग्रस्त है, उनसे क्यों पैदा हुआ, मैंने हमने एप्लीकेशन नहीं की माँ बाप से। तो राजेश भैया मैं बुराई कैसे बंद करूं? मैंने कहा 90 दिन जो भी मिले उसकी तारीफ करनी है। आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपका चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है, चश्मा अच्छा लग रहा है, आपके हेयर आधे हैं आधे नहीं है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। जो भी मिले अपने को खोजना है क्या इसमें तारीफ करने लायक है, ये बोला मैंने, है ना? आपका स्पेक्स कितना सुंदर व्हाइट ड्रेस के साथ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, आपका लाल रंग का कोट पुलोवर, ब्लू रंग की टाई, वाह। मैं क्या करूं, मेरी आंखें वही देखती हैं। तो ये मैडम कहती भैया मैं 90 दिन तो कर दूंगी, 91 दिन बुराई कर सकती हूँ क्या? ये उसका ध्यान 90 दिन में नहीं था, कौन से दिन में था? आपने बुरी बातों का देखा सर, हमको ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं, चाय भी ठंडी थी, खाना भी पता नहीं गर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, ना मिले तो ना मिले, क्या फर्क पड़ता है, ठंडी मिलेगी चाय। ये सब टूल से, चाय खाना टूल से, पर्पस खाना खिलाना नहीं है, पर्पस ट्रेनिंग देना है। टूल से यार, क्यों बोल रहा हूं? ये सब मैंने सहा है इस बिजनेस में। मेरी अपलाइन ने एक ही कहा था, बेटे कष्ट जितना ज्यादा सहेगा आनंद उतना ज्यादा है। ये खेल ऐसा है, शुरू के लिए कष्ट वाले। तो आज आपको अच्छी बातों का डेटा रखना है, क्लियर हो गया? बोलना कम है, कल से काम ज्यादा करना है, लेस टॉकिंग मोर एक्शन। और लास्ट का पॉइंट क्या है, कोई भी 3 आइडिया इस पूरी वर्कशॉप से आपको इकट्ठे करने हैं और 52 वीक तक लागू करना है। यहाँ तक क्लियर? तो एक बार आहा बोल दीजिए। 3 आइडिया यहाँ तक अगर क्लियर है तो आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, आर यू रेडी? भाई पंजाबी वाला जो म्यूजिक था ना जो लगाया था आपने, उसको रेडी रखना है। वेस्टर्न म्यूजिक अपने को जमता नहीं। अच्छा, पंजाब में आपने किसी को डिप्रेशन में देखा? खून में नहीं है डिप्रेशन। मैं भारत के 100 शहर में काम कर सकता हूँ, पंजाब में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन मैंने नहीं देखा। खून में नहीं, डिप्रेशन में या डिप्रेशन सा है मुझे, ये कभी का डिप्रेशन होगा? पंजाब में किसी से बात करो, डिप्रेशन सा होगा। अभी दूसरे स्टेट और डिप्रेशन। अच्छा, कभी भी आप देखेंगे पंजाब में गाने में स्ट्रेस वाले गाने नहीं मिलेंगे, आप एनर्जी से भरे गाने मिलेंगे। इसीलिए मुझे इस माहौल में ट्रेनिंग देना अच्छा लगता है। मेरा एक दोस्त है, भगवान में रहता है, बड़ा प्यारा, घर में जब जाके मक्के की रोटी, सरसों का साग। एक दिन लिखता है सुबह सुबह से, मेरे मरने के बाद आंसू ना बहाना, बहुत याद आए तो ऊपर चले आना। क्या चुप मारो, ऊपर उसका जज्बात है इसके। हमने आपसे प्रश्न पूछा, आर यू रेडी? आपने कहना है यस आई एम रेडी। फिर हम एक म्यूजिक चलाएंगे और आपने अपने आसपास 5-6 लोगों से मिलना है, उनसे हाथ मिलाना है, उनको कहना है बस अब मेरे अंदर नई उम्मीद पैदा हो रही है, सब कुछ नया दिख रहा है, जो इजाजत है उनके गले लगना है, गले पड़ना नहीं है। ठीक कह रहा हूं, गले पड़ना